नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में लगातार वीडियो सॉल्यूशन में आज हमारा टॉपिक नंबर रहेगा 16 और जो कि रहेगा पाइप और टंकी, पाइप और क्रिस्टल्स। तो पूरा टॉपिक हमारा ये टाइम एंड वर्क के अंदर ही आता है और टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट के आधार पर ही आप ये टॉपिक कर पाएंगे। तो इसमें कुछ बेसिक है और सारा बेसिक आपको देखना है। पर वीडियो शुरू करने से पहले हमारे एस चांद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को आप जरूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, दो पाइप एक टंकी को 24 और 36 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप 18 मिनट में खाली कर सकता है। सभी पाइप ABC बारी बारी से खाली टंकी में एक एक मिनट के लिए खोले जाएं। तो यदि पाइप A पहले खोला जाए, फिर पाइप B और फिर पाइप C, तो कितने समय में ये टैंक हमारा भर जाएगा। देखिए अल्टरनेट यहाँ पे तीनों पाइप खोले जा रहे हैं। तीनों पाइप एक साथ नहीं खोले जा रहे। पहले मिनट पहला पाइप, दूसरे मिनट दूसरा पाइप, तीसरे मिनट तीसरा पाइप। और ये कंडीशन हमारा प्रत्येक अल्टरनेट आपको बताया जा रहा है, बारी बारी बोला जा रहा है। 3 पाइप ABC बारी बारी। बारी बारी का अर्थ हुआ ये हर बार ऐसे ही, पहले मिनट A, दूसरे मिनट B, तीसरे मिनट C, फिर A, फिर B, फिर C, ऐसे ही यहाँ पे अल्टरनेट आपका क्रम चल रहा है। सबसे पहले आपको एक ऐसा नंबर चुनना है जिस नंबर को हमारा 24B, 36B और 18B डिवाइड कर दे। तो हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जिस नंबर को ये तीनों नंबर डिवाइड कर दें और वो नंबर होता है हमारा LCM। तो जो भी हमारा LCM आएगा आप उसको क्षमता मान सकते हैं, तो कैपेसिटी मान सकते हैं पूरे टैंक की, या क्षमता मान लें। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर चुनना है 24, 36 और 18। तो इनका LCM आएगा 72। 72 को ये तीनों नंबर कट कर देंगे तो 72 से तीनों नंबर डिवाइड होंगे। तो हम ऐसा नंबर चुनेंगे जिस नंबर को तीनों डिवाइड करेंगे वो LCM होगा और उसी को आप क्षमता मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं पूरा टैंक है 72 लीटर का। 72 लीटर को पहला नल 24 मिनट में भर सकता है। अगर 24 मिनट में 72 लीटर पानी भरा जाए तो पहले टैंक की कैपेसिटी 3 लीटर है पर मिनट। 24 से डिवाइड करेंगे, 3 लीटर 1 मिनट में भरता है पहला पाइप। पहला पाइप का नाम है A प्लस दूसरा पाइप 36 मिनट में भर सकता है। अगर 72 लीटर 36 मिनट में भरे तो 1 मिनट में उसकी क्षमता आ रही है 2 लीटर, 2 आ जाएगा। ये हमारा B नल हो गया। अगर हम C नल की बात करें, C नल 18 मिनट में खाली कर सकता है और जो नल खाली करेगा उसके लिए हमें माइनस का यूज करना है। तो 72 लीटर अगर 18 मिनट में खाली करेगा तो 1 मिनट में खाली करेगा 4 लीटर। तो हमें सबसे पहले इसका जो कंसेप्ट है वो समझना है। अगर कोई नल भरेगा तो उसके लिए आप प्लस का यूज करेंगे, अगर कोई नल खाली करेगा तो नेगेटिव में आप यूज करेंगे। तो जो भी हमारा LCM होगा उसको टैंक की पूरी क्षमता मानेंगे। पूरा टैंक 72 लीटर है। पहला नल भरेगा 3 लीटर, दूसरा नल भरेगा 2 लीटर और तीसरा नल खाली करेगा 4 लीटर पर मिनट। अगर हम तीनों नलों को एक साथ देखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको करना है। पहले मिनट A खोला गया तो पहले मिनट पानी जाएगा टैंक में 3 लीटर। अगले मिनट B खोला गया, B पानी पहुंचाएगा 2 लीटर और तीसरे मिनट C खाली करेगा और C खाली करेगा 4 लीटर पर मिनट -4। तो हम सबसे पहले हमें निकालना है पहले 3 मिनट में कितने लीटर पानी जा पा रहा है। तो पहले 3 मिनट का अगर हम देखेंगे तो 1 लीटर टैंक में पानी जा पाया, क्योंकि ये 3 लीटर भरेगा, ये 2 भरेगा 5 और तीसरा खाली कर देगा 4 लीटर। तो 3 मिनट में टैंक में 1 लीटर पानी जा पा रहा है। तो लिखने का तरीका है हमारा 3 मिनट में टैंक में 1 लीटर पानी जा पाया। अब देखिए टंकी को भरना है, कह रहा टंकी कितने समय में भर जाएगी। अगर टैंक भरने की बात करेगा तो आप खुद भी देखेंगे और हमें यह भी सोचना चाहिए कि हमें आखिरी मिनट इस वाले नल पे नहीं जाना है, क्योंकि ये अगर आप आखिरी नल C नल पे पहुंच गए तो टैंक कभी भरा नहीं जाएगा, टैंक बल्कि खाली होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना ऐसे केस में अगर एक नल खाली करने वाला हो, 2 भरने वाले हो, तो ये 2 मिनट का जो पानी आएगा 2 मिनट में 5 लीटर। तो सबसे पहले आखिरी के 2 मिनट में 5 लीटर पानी आपको भरना है। तो आखिरी मिनट आपको इस पे नहीं लेकर जाना है, तो आखिरी के 2 मिनट में 5 लीटर पानी जाएगा। तो जो भी टैंक हो आप 72 लीटर, 72 में से ये 5 आपको माइनस करना है।
क्योंकि ये आखिरी के 2 मिनट में 5 लीटर पानी जाना है। तो सबसे पहला काम है 72 में से 5 माइनस करेंगे 67 लीटर। अगर हम 67 लीटर को देखेंगे तो ये इसका 67 गुना है, तो इसका भी 67 गुना करेंगे। 7 × 21, 6 × 18 और 2 20, तो ये 201 मिनट यहाँ बनेगा। तो 201 मिनट में अगर हम टैंक में पानी देखें तो 67 लीटर पानी पहुंच चुका है। और आखिरी 2 मिनट का हम देखें तो आखिरी 2 मिनट में हमारा अंतिम 2 मिनट में 5 लीटर पानी और गया है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे 203। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 203 मिनट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। चलो मैं एक बार आपको और बताता हूं इस क्वेश्चन को। अगर हम इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जिसको 24, 36 और 18 तीनों के तीनों नंबर डिवाइड करें। वो नंबर है हमारा एलसीएम, और तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 72। 72 को अगर आप तीनों से डिवाइड कराएंगे, टैंक हमारा 72 लीटर है। पहला नल 3 भरेगा, दूसरा 2, तीसरा खाली करेगा 4 लीटर। तो पहले मिनट ए खोला गया, दूसरे मिनट बी खोला गया, तीसरे मिनट सी खाली करेगा 4 लीटर। अगर हम 3 मिनट की बात करें तो टैंक में पानी जाता है 1 लीटर। टैंक हमारा है पूरा 72 लीटर का। अगर ये नल खाली करने वाला है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आखिरी के जो 2 मिनट है वो ये 2 भरने वाले नल पर समाप्त करना है। तो 5 लीटर माइनस करेंगे, 67 लीटर पर जाएंगे, 67 गुना तो 201। तो 201 मिनट में 67 लीटर, आखिरी के 2 मिनट में हमारे 5 लीटर पानी भरेंगे। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये देखें। लगातार आपको हर टाइप का क्वेश्चन मेरी वीडियो में मिलेगा, वीडियो पूरी आप जरूर देखें। लगातार आपको इसी चैनल पर मेरी लगातार वीडियो नवीन अंकगणित की मिलती रहेंगी। आपको प्रत्येक टॉपिक पर आपको हेल्प करेंगे आपका बेस तैयार करने के लिए। तो सारी वीडियो आप अवश्य देखें। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 16 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि 1/4 टंकी पहले ही भर चुकी है तो पाइप ए को 6 घंटे के लिए खोला जाए फिर बंद कर दिया जाए, तो पाइप बी अकेले से इस टंकी को कितने समय में भरेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे 2 पाइप हैं और दोनों ही पाइप भरने वाले हैं 16 और 20। हमें सबसे पहले 16 और 20 का एलसीएम लेना है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 80। क्योंकि ये दोनों संख्या 80 को डिवाइड करती हैं, तो आप ऐसा कोई नंबर चुनें जिसको दी गई संख्याएं डिवाइड कर दे, वो होता है हमारा एलसीएम। तो हम एक नंबर मान लेते हैं 80। 80 लीटर का टैंक है। अगर 80 लीटर का टैंक माने पहला नल 16 घंटे में भरे। अगर 80 लीटर 16 घंटे में हम भरते हैं तो 1 घंटे में 5 लीटर पानी टैंक में जाता है। दूसरे नल की बात करें, 80 लीटर अगर दूसरा नल 20 घंटे में भरे तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी ये भरता है। तो लिखने का हमारा क्रम है, पूरा टैंक हमारा 80 लीटर है। पहला नल भरेगा 5 लीटर, दूसरा नल भरेगा हमारा 4 लीटर। वापस दोबारा समझें, जो भी हमारा एलसीएम होगा उसको पूरा टैंक मानेंगे आप 80 लीटर। पहला नल भरेगा 5 लीटर, 5 लीटर 1 घंटे में, दूसरा नल भरेगा 4 लीटर 1 घंटे में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि टंकी का 1/4 हिस्सा भरा हुआ है, तो पूरा टैंक हमारा 80 लीटर है। अगर 80 का 1/4 हिस्सा भरा हुआ है तो 80 का 1/4 हिस्सा कह रहा है पहले ही भर चुका है, तो 80 का 1/4 हिस्सा होता है 1/4 20 लीटर। अगर 20 लीटर हम भर चुके हैं, क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर 20 लीटर भर दिया है और पाइप ए को 6 घंटे के लिए खोला जा रहा है, और पाइप ए को 6 घंटे के लिए खोला जाता है और फिर बंद कर दिया जाता है। पाइप ए को यदि 6 घंटे के लिए खोलेंगे तो ये 6 घंटे में भरेगा हमारा 6 घंटे में भरेगा हमारा 30 लीटर। 1/4 लीटर भर चुका है 20 लीटर, और 6 घंटे के लिए ए को खोला जाता है, तो 1 घंटे में 5, तो 6 घंटे में ये 30 लीटर और भरेगा। तो देखिए 50 लीटर भर चुका है। इसका अर्थ ये हुआ टैंक में 50 लीटर पानी जा चुका है और हमने टैंक माना हुआ है 80 लीटर का। 80 लीटर में से अगर 50 लीटर टैंक में पानी जा चुका है तो 30 लीटर पानी बचा हुआ है। तो टोटल में से अगर हम बचा हुआ टंकी की बात करें, शेष टंकी, तो शेष टंकी हमारी 30 लीटर की बची हुई है। जब 30 लीटर की बची हुई है तो पाइप बी शेष टंकी को कितने समय में भरेगा,
अब पाइप बी की बात करें तो 1 घंटे में 4 लीटर पानी ये भरता है। 2 से 2 बार कट करेंगे, 2 से 15 बार। अगर 15 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर हमारा निकल के आएगा 7.5 यानी 7.5 घंटे। नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, 2 पाइप एम और एन एक टंकी को 25 मिनट और 35 मिनट में भर सकते हैं। हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर चुनना है जो जिसको 25 भी डिवाइड करे 35 भी करे। 25 और 35 का आप एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 7 175, तो दोनों संख्याओं का हमारा एलसीएम आएगा 175। तो ऐसा नंबर ही आप चुनें जिसको दोनों नंबर डिवाइड कर दें ताकि हमारा क्वेश्चन आसान रहे। चलो 175 लीटर हम टैंक मान चुके हैं। अगर 175 को 25 से डिवाइड कराएंगे 7 बार और 35 से डिवाइड कराएंगे 5 बार। ये पहला नल है एम और ये दूसरा नल है एन। जो भी हमारा एलसीएम होगा उसको हम पूरा टैंक मान चुके हैं। पूरा टैंक हमारा 175 लीटर का है। पहला नल भरेगा 7 लीटर, दूसरा नल भरेगा 5 लीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद एम को बंद करें ताकि हमारी टंकी 21 मिनट में भर जाए। देखिए दूसरा नल बंद करना है जबकि पूरा टैंक हमारा 21 मिनट में भर जाए। आप इस लाइन पे फोकस डालें, पूरी टंकी 21 मिनट में भर जाए और एम नल को बीच में बंद करना है। इसका अर्थ ये हुआ पूरे 21 मिनट हमारा एक नल इस क्वेश्चन में ऐसा है जो पूरा 21 मिनट चला है, वो नल है एन। बीच में अगर आप एम को बंद करना चाहते हैं तो बट एन पूरे 21 मिनट चलेगा। अगर एन नल की बात करें तो एन बीच में बंद नहीं हुआ है तो इसको पूरे 21 मिनट आपको चलाना पड़ेगा। तो एन नल की क्षमता निकाल लें, 1 मिनट में 5 लीटर तो 21 मिनट में 105 लीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि एन ने पानी पहुंचा दिया टैंक में 105। अगर हमारा 175 लीटर का टैंक हो जिसमें से एन ने 105 लीटर भर दिया है तो बाकी एम ने भरा है, बाकी एम ने भरा है। इसका अर्थ ये हुआ जब 175 में से 105 एन ने भरा है तो इसका अर्थ ये हुआ 70 लीटर पानी भरा है एम ने। 70 लीटर पानी एम ने भरा है। बीच में अगर आप कितने समय बाद एम को बंद कर दें ताकि टंकी 21 मिनट में भर जाए तो 21 मिनट आपका एन नल चला 21 पंजे 105। अगर 175 में से 105 भर गया तो हमारा लीटर बचा हुआ है 70। अब 70 लीटर भरा है कौन से नल ने? एन ने। 70 लीटर भरा है एम ने, तो एम भरता है 7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो 10। हमारा आंसर बनेगा 10 मिनट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, 2 नल हमारे पास हैं। 2 नल दिए गए हैं ए और बी। एक टैंक को 30 मिनट और 45 मिनट में जल भर सकते हैं, जबकि जल पाइप सी उसी टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 2 नल भरने वाले और तीसरा नल खाली करने वाला है, तो इसमें हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जिसको 30 भी डिवाइड करे, 45 भी करे और 36 भी करे। तो वो होता है इनका एलसीएम। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो 180 बनेगा। 180 को ये तीनों की तीनों संख्या डिवाइड करेंगे। आपको एलसीएम अच्छी तरह आनी चाहिए। मेरी लेसन ऐसे की वीडियो आप पीछे वॉच कर सकते हैं। तो एलसीएम 180 लीटर है। हम 180 लीटर का टैंक मान चुके हैं। 180 को अगर 30 से डिवाइड कराएंगे तो 6 बनेगा। 180 को 45 से डिवाइड कराएंगे 4 बनेगा और 36 से डिवाइड कराएंगे खाली करने वाला है 5। ये पहला नल है, ये दूसरा नल है और ये तीसरा नल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आप जरूर देखें। जो भी हमारा एलसीएम होगा उसको पूरा टैंक मानेंगे आप। पूरा टैंक हमारा 180 लीटर है। पहले वाला नल 6 लीटर भरता है, दूसरा 4 और तीसरा खाली करता है 5 लीटर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले ए और बी पाइप खोला गया और 12 मिनट तक पहले ए और बी नल को खोला गया। अगर ए और बी नल 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरते हैं, अगर ए और बी नल 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरते हैं तो 12 मिनट में 1 मिनट में 10 लीटर तो 12 मिनट में पानी देखें। अगर 1 मिनट में 10 लीटर तो 12 मिनट में 120 लीटर। इसका अर्थ ये हुआ ए और बी ने 120 लीटर पानी भर लिया है। जब 120 लीटर पानी भर लिया है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले ए और बी नल को खोला जाता है। अगर आप पहले ए और बी नल को खोलेंगे तो ए और बी नल 1 मिनट में 10 लीटर,
और 12 मिनट में भरेंगे पानी 120 लीटर। जब 120 लीटर पानी भर गया 180 में से, अगर 180 में से 120 लीटर पानी भर गया है तो बची हुई टंकी है 60 लीटर की। इसका अर्थ यह हुआ जब 60 लीटर पानी बचा हुआ है उसके बाद सी को भी खोल दिया जाए। जब उसके बाद सी को भी खोल दिया जाए, अगर हम सी को भी खोलेंगे तो 10 में से 5 गए 5, तीनों नल खोलेंगे तो इसके बाद टैंक में 5 लीटर पानी जा रहा है, तो यहां पे बची हुई टंकी भरी जाएगी 12 घंटे में। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि हमारा बचा हुआ टैंक कितने घंटे में भरेगा, तो आंसर हमको देना है 12 घंटे। बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुल टंकी भरने में समय बताएं। कुल टैंक भरने में 12 घंटे तो शुरू में लगे हैं, शुरू में 12 मिनट, ये मिनट में ऑप्शन है तो मिनट में मान लें 12 मिनट, तो 12 मिनट शुरू में लगे हैं, 12 मिनट आपके शुरू में लगे हैं और स्टार्टिंग में आपके लगे हैं 12 मिनट और 36 मिनट बाद खाली हो जाती है। तीनों का एलसीएम आपका 180, 1 मिनट में 10 लीटर और 12 मिनट में, तीनों नलों को 12 मिनट के लिए खोला गया। 12 और 12, इस सवाल का आंसर आपको लगाना है 24 मिनट। देखिए टोटल समय पूछा जा रहा है तो 12 मिनट शुरू में और 12 मिनट बाद में, 12 और 12 बनेगा 24। एक बार वापस देख सकते हैं आप, एलसीएम लेंगे 180, तीनों से डिवाइड कराओ। देखिए ये 12 मिनट यहां लिखा हुआ है, 12 मिनट तक पहले दो नल 10, अगर 1 मिनट में 10 लीटर तो 12 मिनट में 120 लीटर, 120 भर गया बचा 60। उसके बाद अगर इसको भी खोलेंगे तो 12 मिनट और लगेंगे, 12 शुरू में 12 बाद में। टोटल समय की बात अगर की जाए तो टोटल 24 मिनट लगेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। उसी टंकी के 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता के कितने नलों की आवश्यकता होगी? अगर क्वेश्चन में हम ध्यान से देखें, चलो समान क्षमता अगर हम मान लेते हैं एक नल 1 लीटर पानी भरता है, अगर हम एक नल की क्षमता 1 लीटर मान लेते हैं तो 9 नल भरेंगे 9 लीटर पानी। अगर 1 मिनट में एक नल 1 लीटर पानी भरता है तो 9 नल 9 मिनट में 9 लीटर पानी भरेंगे, तो 9 नल 9 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में और 20 मिनट में भरेंगे 180 लीटर। वापस दोबारा देखें, मैं ये मान लेता हूं एक नल 1 लीटर पानी भरता है तो 9 नल 9 लीटर पानी भरेंगे 1 मिनट में। अगर 9 नल 9 लीटर पानी 1 मिनट में भरेंगे तो 20 मिनट में 180 लीटर। अब 180 लीटर भरवाना है, कहता है उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए, 15 मिनट में जाएगा 15 लीटर। बोला जा रहा है उसी टैंक को 15 मिनट में भरने के लिए अगर आप इसको 15 से डिवाइड कराएं, अगर एक नल 1 मिनट में 1 लीटर पानी पहुंचा रहा है तो 15 मिनट में एक नल 15 लीटर। 15 से अगर डिवाइड कराएंगे 5 से 3, 5 से 4, 3 से 3 बार, तो यह आएगा 12। यह आप यूज कर सकते हैं MDH, मैन गुना डेज बराबर मैन गुना डेज। मैन की जगह इस क्वेश्चन में नल दिया है तो नल और घंटे की गुना करेंगे। 9 नल 20 मिनट में पूरा टैंक, x नल मान लें 15 मिनट में। अगर x का मान निकालेंगे तो 9 गुना 20/15 जो कि आएगा 12। ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। किसी टैंक का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। किसी टंकी का 3/5 हिस्सा 10 मिनट में भरता है, शेष भाग को भरने में टोटल कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। देखिए हम मान लेते हैं टोटल 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 और 1 5। हम टोटल 5 हिस्से मान लेते हैं। अगर 5 हिस्से में से हम पहले 3 हिस्से देखें तो 10 मिनट में भर जाते हैं, तो 5 में से अगर हमारे 3 हिस्से 10 मिनट में भरते हैं तो एक हिस्सा भरेगा 10/3 मिनट में। अगर 3 हिस्से 10 मिनट में तो एक हिस्सा 10/3 मिनट में। खाली बचे हुए 2 हिस्से, अगर एक हिस्सा 10/3 मिनट में तो 2 की अगर आप गुना करेंगे 20/3 और 20 को 3 से डिवाइड कराएंगे 6 सही 2/3 मिनट। 6 सही 2/3 मिनट को हम कह सकते हैं 6 मिनट 40 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 नल हैं,
ए और बी एक टैंक को अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तली में रिसाव होने के कारण भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में टोटल कितना समय लगेगा? हमारे पास 3 नल हैं, जिसमें से 2 नल हमारे भरने वाले हैं और 1 नल हमारा खाली करने वाला है। तो पहला नल आपका 10 मिनट में भरता है। ऐसा नंबर सबसे पहले चुनना है जिसको 10 भी डिवाइड करे, 20 भी करे और 40 भी करे। देखिए, लेसे का प्रयोग आपको करना होता है जब आपका टाइम अलग अलग अगर आपको दिया है तो आप हमेशा एलसीएम का यूज करेंगे। अगर हम इन तीनों का संख्याओं का एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा हमारा 80 ले सकते हो आप। 80 ले लें या 40 ले लें, 40 को भी ये तीनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं। आप 80 भी मान सकते हैं, 120 भी मान सकते हैं, 40 भी मान सकते हैं। तो तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारा 40 है। हम 40 लीटर मान लेते हैं। पहला नल अगर 10 मिनट में खाली करेगा तो 1 मिनट में 4, 20 से डिवाइड करो 2 और तीसरा नल खाली करने वाला 1। ये पहला नल है ए, ये बी और ये सी। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा एलसीएम होगा वो टोटल टैंक होगा। इस क्वेश्चन में पूरी टंकी हमारी 40 लीटर की है। पहले वाला नल भरेगा 4 लीटर, दूसरे वाला भरेगा 2 लीटर और तीसरा खाली करेगा 1 लीटर। तीनों की अगर हम बात करें संयुक्त, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 40 लीटर है। तीनों मिलकर यहाँ पे 5 भरेंगे। 4 और 2 6 में से 1 गया 5। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा 8 मिनट। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 2 नल एक हौज को 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं। एक निकासी नल इसको 2 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों नल एक साथ खोल दें तो ये आपकी पूरी टंकी कितने समय में भरेगी? क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो 2 नल हमारे भरने वाले हैं और 1 नल हमारा खाली करने वाला है। तो हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जिस नंबर को 3 भी डिवाइड कर दे, 4 भी कर दे और 2 भी कर दे। वो होता है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। तो तीनों संख्याओं का अगर एलसीएम देखेंगे तो 12। तीनों संख्याओं का एलसीएम है 12। तो हम एक ऐसा नंबर मान सकते हैं 12 जिसको तीनों नंबर डिवाइड करें। चलो, एलसीएम 12 हो गया। 12 को 3 से डिवाइड कराएंगे 4, 4 से कराएंगे 3 और 2 से डिवाइड कराएंगे 6। पहला नल हो गया ये ए मान लो, इसको बी मान लो और इसको सी मान लेते हैं। पढ़ने का तरीका वही रहेगा, जो हमारा एलसीएम होगा उसको पूरा टैंक हम मान चुके हैं। इस क्वेश्चन में पूरी टंकी हमारी 12 लीटर है। पहले वाला नल भरेगा 4 लीटर, दूसरे वाला भरेगा 3 लीटर और तीसरा नल खाली करेगा 6 लीटर। तो तीनों नलों को अगर हम एक साथ खोलें तो 12 बटे आएगा, 7 में से 6 गए 1, आंसर हमारा बनेगा 12 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। तो 12 घंटे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखें। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा? हमारे पास 2 नल हैं। चलो, पहला नल मान लेते हैं ए। पहले नल का नाम हमने ए मान लिया। पहला नल 8 घंटे में भर सकता है। पहला नल 8 घंटे में भर देता है। अगर टैंक भरेगा तो प्लस का 8 रहेगा, खाली करेगा तो माइनस का 8 लेना है आपको। आगे लिखा हुआ है परंतु टंकी में छेद होने के कारण जब भी टंकी भरी गई है, देखिए छेद हो गया तो टैंक खाली होना चाहिए, बट टंकी भरी गई है। छेद होने के कारण भी अगर टैंक भरा जाए तो इसका अर्थ ये हुआ दोनों नल यहाँ पे चालू हैं। पहला भरने वाला, दूसरा खाली करने वाला, तब भी टंकी भरी गई है। 2 घंटे ज्यादा लगे हैं। पहले लग रहे थे 8 घंटे, अब लगेंगे 10 घंटे। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है भरी टंकी को बी कितने समय में खाली कर देगा? खाली करने वाला नल, अर्थात ये हुआ पहले नल का समय दिया है। दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएं, एक भरना एक खाली करने वाला, वो समय भी आपको दिया गया है और बी का पूछा जा रहा है। तो पहला काम है हमारा इन संख्याओं का आप एलसीएम लें जो कि 40 है। 40 को यदि 8 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बार और 10 से डिवाइड कराएंगे तो 4 बार। ये पहला जो नंबर है वो पहले नल का है, दूसरा नंबर है ए माइनस बी का। वापस दोबारा देखें, कैसा नंबर आपको सोचना है जिसको 8 भी डिवाइड करे 10 भी, वो है लेसे 40। दोनों से डिवाइड कराएं। पहला नल ए और दूसरा नंबर पा रहा है ए माइनस बी। देखिए, पहला नल भरता है 5 लीटर। अगर ए की क्षमता में पता है 5 तो बी की मान्य 1।
क्योंकि 5 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो 4 लीटर बचेगा। पूरी टैंक हमारा 40 लीटर है। बी नल की बात कर रहा, बी नल 1 लीटर पर आवर घंटे खाली करता है, तो आंसर हमारा बनेगा 40 घंटे। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। हर टाइप का क्वेश्चन आपको लगातार वीडियो में मैं देता हूं और हमारे चैनल के साथ आप जुड़े हैं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला नल 3 घंटे में भर सकता है, 3 घंटे में। दूसरा नल 6 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए 2 निकासी पाइप है, ये खाली करेगा 6 घंटे में, तो माइनस के 6 घंटे। तीसरा नल 10 घंटे में खाली कर देता है, माइनस 10 घंटे आपको लेना है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, एक नल हमारा भरने वाला, 2 नल हमारे खाली करने वाले। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। एक ऐसा नंबर आपको देखना है जिसको 3 भी डिवाइड करे, 6 भी करे और 10 भी करे, तो वो नंबर है हमारा 30। 30 इन तीनों संख्याओं का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमें मिलेगा 30। तो हमने सबसे पहले एक ऐसा नंबर सोच लिया है जिस नंबर को तीनों नंबर डिवाइड करेंगे वो 30 आएगा, तो 30 मान लें। 30 को यदि आप 3 से डिवाइड कराएंगे तो 10 आएगा, माइनस 6 से डिवाइड कराएंगे 5 आएगा और 10 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा। ये ABC। अगर हम पूरा टैंक देखें तो हमारा पूरा टैंक 30 लीटर है। पहले वाला नल भरता है यहाँ पे 10 लीटर, दूसरा खाली करेगा 5, तीसरा खाली करेगा 3। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि तीनों नलों को अगर आप इकट्ठा खोलें, अगर तीनों नलों को इकट्ठा खोलेंगे तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो आंसर हमारा बनेगा 15 घंटे। इस क्वेश्चन में देखिए 2 नल हमारे खाली करने वाले, 1 नल भरने वाला। जो भी नल खाली करेगा नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे, नेगेटिव भरेगा तो प्लस की वैल्यू यूज करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। 2 पाइप बताए जा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। किसी टंकी को 2 पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी भरता है। 2 पाइप हमारे सामने है, पहला और दूसरा। इनकी क्षमता यहाँ पे दी गई है। पहला पाइप दूसरे की तुलना में 3 गुना तेजी से पानी भरता है। अगर हम मान लें कि दूसरा नल 1 लीटर भरे तो पहला नल 3 लीटर भरेगा। यदि दोनों पाइप खाली टंकी को 36 मिनट में भरें, दोनों नल अगर टैंक को 36 मिनट में भरेंगे तो दोनों नल की क्षमता 1 मिनट में 4 लीटर है। अगर दोनों नल की क्षमता 1 मिनट में 4 लीटर है तो 36 मिनट में 144 लीटर बनेगी। 144 लीटर, दोनों नल की क्षमता बनेगी 144 लीटर। वापस दोबारा देखें, दोनों नल 1 मिनट में अगर 4 लीटर भरेंगे तो दोनों नल 36 मिनट में भरेंगे 144 लीटर। तो पूरा टैंक हमारा 144 लीटर है। अब 144 लीटर को धीमी गति वाला पाइप को भरना है, तो दोनों में अगर हम धीमी गति वाले पाइप की बात करेंगे तो ये 1 लीटर भरेगा। 144 को यदि हम 1 से डिवाइड कराएं तो 144 बनेगा मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लगाएंगे 144 मिनट, और 144 मिनट को हम कह सकते हैं 2 घंटा 24 मिनट। नेक्स्ट चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर देता है। चलो पहला नल हम ए मान लेते हैं। ए नल टैंक को 5 घंटे में भर देता है। आगे लिखा हुआ है परंतु इसकी तली में छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का ज्यादा समय लगा है। देखिए ये लाइन आपको ध्यान से देखनी है। अगर टंकी में छेद हो जाता है तो टैंक खाली होना चाहिए, बट वो कह रहा है जब भी टंकी भरी गई है, छेद होने के कारण भी अगर टंकी भरी जाए तो हमारे दोनों नल स्टार्ट है, ए भरने वाला बी खाली करने वाला 30 मिनट, पूरा समय लगेगा 5 घंटे 30 मिनट। अब ऐसा नहीं हो सकता कि 1 घंटे में वैल्यू और 1 मिनट में हो, 1 घंटे में हो 1 मिनट में हो, तो पूरे को घंटे में चेंज करना है। 60 से डिवाइड कराएं तो यह आएगा 11/2 घंटे। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि टंकी पूरी भरी हो तो पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा, अर्थात बी नल के बारे में यहां पूछा जा रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखें,
पहला नल 5 घंटे में भर देता है। किसी दिन टंकी की तली में छेद होने का हो गया तो आधा घंटा ज्यादा लगा, 5.5 घंटे। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा नंबर चुनना है, आप 5 और 11 ऊपर की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं तो 55। हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जिसको अगर कभी भी आप एलसीएम ले तो ऊपर की संख्याओं का ले सकते हैं। 5 और 11 का 55, क्योंकि 55 को 5 भी डिवाइड करता है, 11 भी कराता है। 55 को 5 से डिवाइड कराएंगे 11, 55 को 11/2 से कराइए 10 आएगा। ये पहला नल है, ये A-B है। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, जो भी हमारा एलसीएम होगा वो पूरा टैंक होगा। इस क्वेश्चन में पूरी टंकी 55 लीटर है। पहले वाला नल भरेगा 11 लीटर और दोनों नल मिलकर भरेंगे 10 लीटर। तो 10 लीटर टैंक में जाता है जब दोनों नल एक साथ खोले जाएं। अगर ये नल 11 भरेगा तो ये 1 लीटर खाली करेगा, 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। अब टैंक हमारा 50 लीटर है। अब 50 लीटर को टैंक हमारा 55 लीटर है, 55 लीटर लिखें। खाली करने वाले नल से पूछा जा रहा है, खाली करने वाले नल के बारे में पूछा जा रहा है जो 1 लीटर घंटे में खाली करता है। तो बी 1 लीटर पर घंटे खाली करेगा तो आंसर आएगा 55 घंटे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। एक हौज में 3 पाइप है। पहले 2 पाइप 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा पाइप 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को दोपहर 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला जाए तो टंकी कब खाली होगी? इस बार नल के तीनों के टाइमिंग आपको अलग अलग दिए गए हैं। पहला काम है, पहला नल 3 घंटे में भर सकता है। चलो पहले इनका टाइम लिखते हैं, 3 घंटे। दूसरा, इसको घंटे में बदलें, मिनट के साथ घंटे नहीं होना चाहिए। 15 से 3, 15 से 4, तो ये आएगा आपका 12 और 3 15/4। और तीसरा नल बताया जा रहा है 1 घंटे में खाली करता है, 1 घंटे में माइनस, हम इसको मान लेते हैं पहला नल, इसको दूसरा नल बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। हमें सबसे पहले एक ऐसा नंबर चुनना है जिसको 3 भी डिवाइड करे, ऊपर 15 और 1, 3, 15 और 1, ये तीनों नंबर डिवाइड करें, वो होता है इनका एलसीएम। तो इन संख्याओं को अगर आप एलसीएम देखेंगे तो 15 बनेगा। 15 को यदि 3 से डिवाइड कराएंगे तो 5 बनेगा। 15 को 15/4 से करेंगे तो 4 बनेगा और 1 से डिवाइड कराएंगे तो 15 बनेगा। ये ABC। वापस दोबारा देखें, सबसे पहले एक ऐसा नंबर चुनेंगे जिसको 3, इसको घंटे में बदले 15/4 और 1। एक ऐसा नंबर चुने ऊपर 3, 15 और 1, जिसको 3 भी डिवाइड करे, 15 भी करे, 1 भी करे तो वो 15। 15 को 3 से करेंगे 5, इससे करेंगे 4 और इससे करेंगे 15। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, पहला नल 1 बजे खोला गया, ये 2 बजे खोला गया है और ये वाला नल 3 बजे खोला गया है। तीनों नलों की टाइमिंग हमारी अलग अलग दी गई है। पहला नल खोला गया 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें, टोटल टैंक हमारा 15 लीटर है। पहले वाला नल 5 लीटर भरता है, दूसरा 4 भरता है और तीसरा नल 15 लीटर खाली करता है। बोला जा रहा है ये टंकी कब खाली हो जाएगी। अब हम अगर ध्यान से देखें तो तीसरे नल के खोलने के बाद हमारा टैंक खाली होगा। तो टैंक जब खाली करने की बात करेगा तो उस केस में आपको जो टैंक में पानी पहुंच चुका है वही पानी आपको लेना होगा। पहले तो ये देखेंगे टैंक में पानी कितना पहुंचा है। तो 3 बजे के बाद टंकी हमारी खाली होने स्टार्ट होगी। तो हमारा काम है कि 3 बजे तक टैंक में कितना पानी पहुंचा है। तो पहला नल 2 घंटे चला है, 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे, 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10 लीटर। ये 1 घंटे चला है, 1 घंटे में 4, तो 14 लीटर टैंक में पानी पहुंच चुका है। पहला पाइप 2 घंटे में 10, 1 घंटे में 4, 14 लीटर टैंक में पानी पहुंच चुका है। अगर 14 लीटर टैंक में पानी पहुंच चुका है तीनों नल खोलने से, तो 6 लीटर पानी खाली हो रहा है। 2 से 3, 2 से 7, 2 सही 2/3 घंटे। दोबारा आप देखें, 2 सही 2 से 3 बार, 2 से 7 बार, तो 2 सही 1/3 घंटे, या 2 घंटे, तिहाई घंटे का अर्थ हुआ 20 मिनट। अगर तिहाई घंटे को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 2 घंटे 20 मिनट। तो तीसरा नल खोला गया था 3 बजे और उसके बाद 2 घंटे 20 मिनट। तो आंसर हमारा बनेगा 5:20। तो इस सवाल का आंसर रहेगा 5:20।
नेक्स्ट, चलो ये धारिता पर आधारित है। क्षमता, धारिता कहते हैं क्षमता को, कैपेसिटी। बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से तिगनी है। चलो पी और क्यू मान लेते हैं। और इनकी क्षमता, पी की क्षमता क्यू से तिगनी। अगर ये 1 लीटर भरेगा तो पी 3 लीटर भरेगा। अगर क्यू 1 लीटर भरेगा तो पी 3 लीटर भरेगा। खाली टंकी को भरने में पी 60 फेरे लेता है। खाली टैंक को भरने में अगर पी 60 फेरे लेता है, अगर पी का हम ध्यान से देखें तो एक फेरे में 3 लीटर पानी पहुंचाता है। पी अगर एक फेरे में 3 लीटर पानी पहुंचाता है तो 60 फेरे में 180 लीटर पानी पहुंचेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि टैंक हमारा पूरा 180 लीटर का है। अगर टैंक हमारा 180 लीटर का है तो दोनों बाल्टी साथ साथ लें तो कितने फेरे में टैंक भर जाएगा। तो पहली बात, दोनों की हमें क्षमता पता है। दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि आपको पूरी टंकी पता करनी है। 180 लीटर, 180 लीटर किसकी बात बोला है? दोनों साथ साथ। अगर दोनों साथ साथ हम देखेंगे तो 4 लीटर। 45 मिनट हमारा आंसर बनेगा। तो इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा 45। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट, चलिए अगला सवाल हमारे सामने। हमको 3 नल बताए जा रहे हैं, ए, बी और सी। पहले वाला नल 12 घंटे में, दूसरा 15 घंटे में, तीसरा 20 घंटे में टैंक को भर सकता है। ए सदैव खुला रहे, बी और सी को बारी बारी 1-1 घंटे खोला जाए तो टैंक को भरने में समय कितना लगेगा। क्वेश्चन पढ़ना मेन है। ए सदैव खुला रहे, बी और सी को बारी बारी का अर्थ हुआ पहले घंटे ए के साथ बी, अगले घंटे ए के साथ सी। हमारा पहला काम है तीनों संख्याओं का एलसीएम लें जो कि 60 है। 60 को 12 से डिवाइड कराएंगे 5, 15 से कराएंगे 4, 20 से कराएंगे 3। ये पहला नल है ए, बी और सी। सबसे पहला काम है हमारा इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम लें। एलसीएम आ चुका है हमारा 60, तीनों से डिवाइड कराएं। 12 पंजे 60, 15 से 4, 20 से 3 बार। पूरी क्षमता आपने पता कर ली, 60 लीटर है। पहले वाला नल 5 भरेगा, दूसरा 4 भरेगा, तीसरा 3 भरेगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए सदैव खुला रहे, बी और सी को बारी बारी 1-1 घंटे खोला जाए। इसका अर्थ हुआ पहले घंटे ए के साथ बी है। पहले घंटे ए के साथ बी है तो पहले घंटे टैंक में जा रहा है 9 लीटर। पहले घंटे ए के साथ बी है 9 लीटर। अगले घंटे ए के साथ सी है। अगले घंटे ए के साथ सी आ रहा है तो अगले घंटे हमारे टैंक में जाएगा 8 लीटर। 9, 5 और 3, 8। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 घंटे में 17 लीटर पानी जा रहा है। तो यहां पे आप लिखेंगे 2 घंटे में 17 लीटर टैंक में पानी जा रहा है। 2 घंटे में 17 लीटर। अब हमें देखना है टैंक हमारा 60 लीटर है। तो 60 से पहले आपको एक ऐसा नंबर देखना है जिसको 17 डिवाइड कराए। कभी भी अल्टरनेट वाला क्वेश्चन आए तो आपका लिखने का तरीका होता है पहले घंटे ए के साथ बी, पहले घंटे ए के साथ बी तो 9 लीटर टैंक में पानी जाएगा। अगले घंटे ए के साथ सी तो 8 जाएगा। 2 घंटे में 15 लीटर, 17। अब 60 से पहले एक ऐसा नंबर देखना है जिसको 17 डिवाइड करे, वो है 51। देखिए ये इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना। ये आपका क्रम 2-2 बार रिपीट हो जाएगा तो 6 घंटे में 51 लीटर। क्योंकि 2 घंटे में अगर 17 जा रहा है तो 6 घंटे में 51 लीटर पानी जाएगा। इसके बाद जो अगला नंबर आएगा वो पहली कंडीशन का आएगा। तो अगली कंडीशन अगले घंटे 9 लीटर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर बनेगा टोटल 7 घंटे। आप लिखेंगे 7 घंटे और लीटर हमारा भरा जाएगा 60। तो भाई 7 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नल हैं। 3 नल एबीसी एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक तीनों एक साथ खोल दिए जाएं, इसके बाद सी को बंद कर दिया जाए। शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं। केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए इसके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगा, दोनों ही तरीके बेस्ट हैं, बट पहले वाला तरीका आप ध्यान से देखें। 3 नल टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे तक तीनों नलों को खोल दिया जाए। अगर 2 घंटे आपने तीनों नल खोल दिए जाएं, टैंक तीनों 6 घंटे में भर सकते हैं, तीनों ने 2 घंटे भर लिया तो तीनों का 4 घंटे का वर्क बचा हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ तीनों नल का 4 घंटे का टैंक बचा हुआ है। जिस टैंक को तीनों नल मिलकर 4 घंटे में भरते उसी को ए और बी 7 घंटे में भरते हैं।
एक बार आप इस क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से देखें, तीनों नल 6 घंटे में टैंक को भर सकते हैं, बट तीनों को 2 घंटे के लिए खोल दिया गया। तो तीनों को 2 घंटे के लिए खोल दिया गया, तो तीनों का 4 घंटे का वर्क बचा हुआ है। जिस टैंक को तीनों 4 घंटे में भरते उसी को ए और बी 7 घंटे में भरते हैं। बराबर में वैल्यू अपोजिट होती है। अपोजिट अगर आप लेते हैं तो तीनों नल मिलकर 7 भरेंगे और ए और बी भरेगा 4। सबसे पहले इनकी क्षमता निकालनी है। क्षमता निकालने के बाद अगला स्टेप हमारा बनता है कि आपको पूरा टैंक की क्षमता पता करनी है। तीनों नल मिलकर 6 घंटे में भरते हैं। अगर तीनों नल मिलकर 6 घंटे में भरें और 1 घंटे में तीनों 7 भरते हैं, अगर 1 घंटे में 7 भरते हैं तो 6 घंटे में 42 लीटर। पूरा टैंक हमारा 42 लीटर है। अब 42 लीटर सी से भरवाना है। अगर आप सी का देखेंगे तो 1 मिनट में 3 लीटर जा रहा है। ए और बी 4, तीनों 7, तो ए और बी 3 लीटर भरते हैं, तो आंसर आएगा 14 घंटे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। चलो एक तरीका और लेते हैं। तीनों नल 6 घंटे में भरते हैं। 2 घंटे में तिहाई टैंक भर लेंगे। एक घंटे में 1/6, 2 घंटे में 2/6, 6 घंटे में पूरी, 2 घंटे में 1 तिहाई टैंक आपने भर लिया। अगर तिहाई टैंक भर गया, 2/2 तिहाई टैंक बचा हुआ है, तो ए और बी 2 तिहाई टैंक को 7 घंटे में भरते हैं। अगर ए और बी की क्षमता हमें चाहिए तो ये उलट जाएगा, 21/2 10.5 घंटे बनेगा। 21/2 लिख लो, चलो 21/2 घंटे। वापस दोबारा देखें, दोनों नल मिलकर 6 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। 2 घंटे में 2/6 यानी तिहाई टैंक भर लेंगे, तो 2 तिहाई टैंक बचा हुआ है जिसको ए और बी 7 घंटे में, तो ए और बी पूरा टैंक 21/2 में। ऊपर लिखा हुआ है तीनों मिलकर 6 घंटे में। अब हमें सी का निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर की संख्याओं का लैसे लें। एक ऐसा नंबर चुने जिसको 21 भी डिवाइड कराए, 6 भी, वो है 42। 42 को 21/2 से डिवाइड कराएंगे 4, 6 से कराएंगे 7। ये a प्लस बी है और ये तीनों है। अगर a प्लस बी का हम देखें तो 4 लीटर भरेगा, तीनों 7। अगर a और b भरते हैं 4, तीनों 7, तो c भरेगा 3 लीटर। तो 42 लीटर को आप 3 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 14। 14 घंटे हमारा आंसर बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 2 नल एक टंकी को 2 घंटे 3 घंटे में भर देते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? देखिए ध्यान से आप, 2 नल 2 घंटे 3 घंटे। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें 6। 6 को 2 से डिवाइड कराएंगे 3 और 3 से डिवाइड कराएंगे 2। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय? देखिए दोनों नल इस बार भरने वाले हैं। पहला नल 2 घंटे में टैंक को भरेगा, दूसरा 3 में। 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। 6 से दोनों को डिवाइड करा लें। डायरेक्ट आप डिवाइड कराएंगे, दोनों को खोल दें, 6/5। 1 सही 1/5 घंटे। और 1 सही 1/5 घंटे को हम कह सकते हैं 1 घंटा 12 मिनट। 60 से गुना करेंगे, मिनट में लाना है, तो 1 घंटा 12 मिनट इस सवाल का आंसर हमारा बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 नल हैं ए और बी। ए नल 20 मिनट में भर सकता है, बी 1 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 2 नल एक टंकी को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। एक ऐसा नंबर हमें चुनना है जिसको 20 भी डिवाइड करे 60 भी, वो है 60। 60 को 20 से डिवाइड कराएंगे 3 आएगा और 60 को 60 से डिवाइड कराएंगे 1 आएगा। ये पहला नल है ए, ये दूसरा नल है। सबसे पहले आपको टैंक देखना है। पूरा टैंक हमारा 60 लीटर है। पहला नल भरेगा 3, दूसरा भरेगा 1। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए। अगर दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोला जाए तो दोनों नल 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरते हैं। अगर दोनों 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरते हैं तो 10 मिनट में 40 लीटर पानी भरेंगे। दोनों नल 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरते हैं तो दोनों नल 10 मिनट में 40 लीटर पानी भरेंगे। 60 लीटर में से अगर 40 लीटर पानी भर गया तो 20 लीटर का टैंक अभी बचा हुआ है। अब 20 लीटर पानी भरना है। इसके बाद बोला जा रहा है ए को बंद कर दें। अगर ए को बंद कर दें तो बचे हुए टैंक को बी भरेगा। तो बी भरेगा 1 घंटे में 1 लीटर। बी भरेगा 1 घंटे में 1 लीटर। तो आंसर आएगा 20 मिनट। ऑप्शन मिनट में तो मिनट में लगा दो।
तो इस सवाल का आंसर आएगा 20 मिनट। वापस दोबारा देखना है, ये 20 मिनट में तो इसको भी मिनट में चेंज करें। एलसीएम ले लो, दोनों से डिवाइड करा लो। पूरा 60 लीटर का टैंक, पहला भरेगा 3, दूसरा 1, दोनों 1 मिनट में 4, 10 मिनट में 40, बचा 20 लीटर। 20 लीटर को बी से भराना है तो बी भरेगा 1 लीटर। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी अल्टरनेट पर आधारित है। दो नल ए और बी एक टंकी को 6 मिनट और 7 मिनट में भर सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसा नंबर चुने जिसको 6 भी डिवाइड करे 7 भी, वो है 42। 42 को 6 से डिवाइड कराएंगे 7 और 7 से डिवाइड कराएंगे 6 बार। ये पहला नल है, ये दूसरा नल है। पूरा टैंक हमारा 42 लीटर है। पहला नल भरेगा 7, दूसरा भरेगा 6। ए से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी, ए से प्रारंभ करते हुए दोनों को अल्टरनेट खोला जा रहा है। तो पहले घंटे ये, अगले घंटे ये। चलो पहले घंटे में जाएगा 7, अगले घंटे में जाएगा 6। पहले घंटे में 7, अगले में 6। अगर हम 2 घंटे की बात करें तो 13 लीटर। 2 घंटे में टैंक में जा रहा है 13 लीटर। 13 लीटर 2 घंटे में 13 लीटर। अब हमें देखना है कि 42 से पहले एक ऐसा नंबर देखना है जिसको 13 डिवाइड कराए। वो नंबर है 39 लीटर। अगर 13 से आपको डिवाइड कराना, पहले दोनों का एलसीएम ले लें। 6 और 7 का 42, 6 से 7, 7 से 6। 2 घंटे में जाएगा 13 लीटर। अगर 2 घंटे में 13 लीटर और अल्टरनेट वाला टाइप हो तो सबसे पहले ये देखना इससे पहले 13 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, जो कि 39। 3 गुना 3 दूनी 6 घंटे। 6 घंटे सीधे सीधे आ चुके हैं। 6 घंटे में जा रहा है टैंक में 39 लीटर। अब टैंक में बचा हुआ है 3 लीटर पानी और पहुंचाना है। जबकि ए नल खोला गया है तो अगला नंबर ए का रहेगा। जो नल खोला जाएगा उसी से डिवाइड कराएंगे। 3 लीटर भरा हो बचा हुआ है, जबकि इसकी क्षमता 7 लीटर की है। अगर क्षमता ज्यादा हो और लीटर कम हो तो लिखने का तरीका जो बचा हुआ है ऊपर और टोटल कैपेसिटी नीचे। इतने घंटे और लगेंगे। तो इस सवाल का आंसर आएगा 6 सही 3/7 घंटे। इसके ऑप्शन आपको सही करने हैं। एक ऑप्शन लिख लीजिए 6 सही 3/7 घंटे। नेक्स्ट, एक पाइप किसी टैंक को 40 मिनट में खाली कर सकता है। चलो पहले पाइप का नाम हम ए मान लेते हैं। 40 मिनट में खाली कर सकता है। आगे लिखा हुआ है एक दूसरा निकासी पाइप जिसका व्यास इससे डबल है। देखिए कभी भी अगर व्यास डबल हो तो पानी 4 गुना जाएगा। ये पॉइंट आपको दोबारा समझना है। देखिए सर्किल का एरिया डिपेंड करता है इसके एरिया पे, पाई आर स्क्वायर। अगर आर का मान 1 है तो पहले पानी जाएगा 1 पाई। अगर आप व्यास डबल करोगे तो रेडियस डबल होगा। सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर 4 पाई। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, वो टाइम आधा करेंगे। गलत। अगर आप व्यास डबल करेंगे तो एरिया 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना स्थान बढ़ेगा तो 4 गुना पानी बाहर जाएगा। जब 4 गुना पानी बाहर जाएगा तो समय लगेगा चौथाई। यहां पे समय लगेगा चौथाई 10 मिनट। 10 मिनट आएगा। अब टंकी अगर पूरी भरी हो तो खाली करने में कितना समय लगेगा? सबसे पहले दोनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे आप 40, तो दोनों से डिवाइड कराएं। 40 से 1 और 40 10 से 4 बार, 40/-5। तो आंसर इसका आएगा 8 मिनट। तो पूरी टंकी हमारी 8 मिनट में ये खाली हो जाएगी। तो राइट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन हमारे सामने। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दो नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा नल 3 गैलन प्रति मिनट से खाली कर सकता है। बी और सी तीनों को अगर एक साथ खोला जाए टैंक को भरने में 15 मिनट लगेंगे। टैंक की धारिता कितनी है? क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला नल 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा नल बी मान लेते हैं 24 मिनट में भर सकता है, और जितने भी गैलन है उसे बाद में देखेंगे आप। यदि तीनों मिलकर तीसरा नल निकासी पाइप है तो ए प्लस बी माइनस सी। सबसे पहले टाइम को कवर करें आप, जो भी टाइम है उसको लेंगे। 3 गैलन हम बाद में देखेंगे। हमें एक ऐसा नंबर चुनना है जिसको 20 भी 24 भी और 15 भी डिवाइड करे। वो होगा इनका एलसीएम और एलसीएम बनेगा 120। तो हम इन संख्याओं का लेसन ले लेते हैं 120। 120 को यदि 20 से डिवाइड कराएंगे तो 6 बनेगा, 24 से कराएंगे तो 5 आएगा और 15 से डिवाइड कराएंगे तो 8 बनेगा।
सबसे पहले हमको एक ऐसा नंबर चुनना है जिसको तीनों डिवाइड करें, वो 120 होगा। 20 से डिवाइड कराओ 6, 24 से 5 और 15 से 8। ये पहला नल है ए, ये बी और ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी। तो a और b मिलकर 11 भरते हैं, a और b मिलकर 11 और 11 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा। इसका अर्थ ये हुआ सी नल 3 लीटर 1 मिनट में खाली करता है। तो सी नल देखिए 120 लीटर है, 120 को 3 से डिवाइड कराओ, सी 40 मिनट। इसका अर्थ ये हुआ सी पूरे टैंक को 40 मिनट में खाली कर देगा। अगर सी पूरे नल को 40 मिनट में खाली कर देगा और 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर करे, अगर 1 मिनट में 3 गैलन पानी बाहर करे तो पूरा टैंक बनेगा 120 गैलन का। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 2 नल एक टैंक को 12 और 18 मिनट में भर सकते हैं। 2 मिनट तक दोनों नल खाली टैंक में खोल दिए जाएं, इसके बाद पहले नल को बंद कर दें तो कितने समय में ये पूरी टंकी भर जाएगी? सबसे पहले दोनों संख्याओं के एलसीएम लेंगे 36, 12 से डिवाइड कराएंगे 3, 18 से 2। ये पहला नल है, ये दूसरा नल है। हम मान लेते हैं पूरा टैंक हमारा 36 लीटर है। पहले वाला नल भरेगा 3 लीटर, दूसरे वाला भरेगा 2 लीटर। 2 मिनट तक दोनों नलों को एक साथ खोला जाए, 1 मिनट में दोनों 5 भरेंगे। अगर 1 मिनट में दोनों 5 भरेंगे तो 2 मिनट में भरेंगे 10 लीटर। 2 मिनट तक खाली टंकी में दोनों खोल दिए जाएं, 10 लीटर। इसके बाद बचा हुआ टैंक आपका बचेगा 26 माइनस 10। 36 में से 10 घटाएंगे, 26 लीटर टैंक बचा हुआ है शेष। हमारा शेष टैंक बचा हुआ है 26 लीटर। उसके बाद ये बोला जा रहा है पहले नल को बंद कर दें। अगर पहले नल को बंद करेंगे तो 26 लीटर को दूसरा नल 1 मिनट में 2 भरेगा, तो आंसर आएगा 13 मिनट। तो टैंक भर जाएगा 13 मिनट में। इस सवाल का आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। एक नल की कार्य क्षमता दूसरे से तिगुनी है। 2 नल हमारे पास हैं और इनकी क्षमता, पहले नल की क्षमता इससे तिगुनी है। दोनों नल टैंक को 18 घंटे में भरे हैं, तो दोनों नल 1 घंटे में अगर 4 लीटर भरते हैं तो 18 घंटे में 72 लीटर। अब 72 लीटर को पहले नल से भरवाना है, तो पहला नल भरेगा 3 लीटर, आंसर आएगा 24 घंटे। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आना चाहिए 24 घंटे। तो राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आज हम वीडियो को इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हमारे एस चांद के ऑफिशियल चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।